हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड विच इज रिटन बाय जेम्स मिलिंगटन सिंच। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। Examine the playboy of the western world as an extravagant comedy. So what is the meaning of extravagant? Extravagant means more than usual, something which is too much. So as per this question, we need to discuss about the situation, or you can say the scene, where we can say that this scene shows extravagant comedy, extra silliness, extra dialogue, actions which are full of comedy, full of silliness. मतलब हमको वो सीन दिखाना है यहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग खुश हो रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे कॉमेडी है, ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्शन है। तो इस आंसर को लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, एटलीस्ट समरी पता होना चाहिए इस ड्रामा का। तो मैंने समरी पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप ज़रूर से उसे चेक करिए। तो इस ड्रामा में होता क्या है, जो इसका मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है क्रिस्टी, वो एक विलेज में आता है, एक छोटे से गांव में आता है। वहाँ पे वो क्लेम करता है कि उसने अपने फादर का मर्डर किया है। तो अगर कोई ऐसा कहेगा तो नॉर्मल लोगों का रिएक्शन क्या होता है, लोग उससे डरते हैं या फिर उस पर गुस्सा होंगे या फिर पुलिस कंप्लेन कर देंगे कि एक लड़का ऐसा आया जो अपने फादर का मर्डर किया। लेकिन इस गांव में सिचुएशन कुछ और ही था, उल्टा ही था, बल्कि सब उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, सब उसे हीरो जैसे समझने लगे कि इसने इतना बड़ा काम किया है। इनफैक्ट जब लोगों को ये पता चलता है कि उसने उसके फादर का मर्डर नहीं किया है, तब लोग उस पर गुस्सा होते हैं, उसे मारने लगते हैं। तो यही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो प्ले है वो एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी है। तो ये जो सिचुएशन है जहाँ पे लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे टाइप के सिचुएशन को, कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं? लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स एंड सिचुएशन। अगर हम किसी चीज़ को लार्जर देन लाइफ बोलते हैं तो हमारे लिए वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। ऐसी चीज़ हमने पहले कभी नहीं देखी है, हमारे आसपास ऐसी चीज़ नहीं है, तो इसके वजह से हम ज़्यादा उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इससे यूज़ करना है आंसर में। तो चलिए आंसर को हम टेक्स्ट के थ्रू समझते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन। तो अगर आपको इस तरीके के आंसर्स चाहिए जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व है, तो हैप्पी लिटरेचर ने बुक भी लॉन्च किया है ब्रिटिश नॉवेल पे, ब्रिटिश ड्रामा और लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियोरी पे। तो आप उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना होता है। इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा बहुत ऑथर के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, फिर स्टोरी के बारे में एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहेगा स्टोरी पे और प्रोटैगनिस्ट पे, जो मेन कैरेक्टर है उस पर। The Playboy of the Western World by John Millington Synge is a 3-act play set in rural Ireland. The story revolves around a young man named Christy Mahone who arrives in a small village claiming to have killed his father. तो ये एक गांव में आता है जहाँ पे ये क्लेम करता है कि उसने अपने फादर का मर्डर किया है। So Christy Mahone is a protagonist of this play. This shocking revelations initially garners admiration and fascination from the villagers who are captivated by Christie's supposed act of bravery. तो जब उसने रिवील किया कि उसने अपने फादर का मर्डर किया है, तो इनिशियली शुरुआत में लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, उसको बहुत ब्रेव समझा। विलेजर्स को उसकी स्टोरी बहुत ही फैसिनेटिंग लगी। Christie's newfound popularity and status as a playboy attract the attention of the local women, particularly Pagines Mike, the daughter of the village pub owner. तो इस विलेज में उसका स्टेटस जो मिला वो प्ले बॉय का था। सारे विलेजर्स उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, स्पेशली विमेन, और उसमें थी पजीन। और पजीन जो है वो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले की। However, as the truth about Christie's story is gradually revealed, the villagers' opinion shift, leading to dramatic climax. The play explores themes of identity, hero worship, and the power of storytelling while providing a vivid portrayal of rural Irish life and dialect. फिर क्रिस्टी महन का जो ट्रूथ था कि उसने उसके फादर का मर्डर नहीं किया था, ये बात विलेजर्स को धीरे धीरे पता चलता है और विलेजर्स का जो उसको लेकर ओपिनियन था वो भी शिफ्ट होता है, मतलब वो भी चेंज हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन आपको इसी तरीके से लिखना है जहाँ पे प्ले से रिलेटेड सारे डिटेल्स को शॉर्ट में, एकदम ब्रीफ में लिखना है। तो ये प्ले कैसा थीम एक्सप्लोर करता है? थीम ऑफ आइडेंटिटी, हीरो वर्शिप एंड द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। नाउ लेट्स सी द मेन बॉडी ऑफ द आंसर. The Playboy of the Western World can indeed be examined as an extravagant comedy due to its exaggerated and larger than life element. So I have already discussed about the concept of larger than life. तो हम इस प्ले को extravagant comedy कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें सबसे पहले जो एलिमेंट है वो है larger than life का एलिमेंट, और किसी भी चीज़ को इसको
एग्जैजरेट करके बताया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। वन ऑफ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी इज इट्स यूज ऑफ एग्जैजरेशन एंड लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स एंड सिचुएशन. In the Playboy of the Western World, we see this through the exaggerated reaction of villagers to Christie's shocking claim of killing his father. तो ये जो एग्जैजरेटेड रिएक्शन था वो कहाँ से देखने मिला, जब क्रिस्टी ये रिवील करता है कि वो उसके फादर का मर्डर करके आया है. तो रिएक्शन एकदम अपोजिट था. रिएक्शन क्या था, सब बहुत खुश हुए, सब उसको अप्रिशिएट करने लगे, उसको हीरो फिगर मानने लगे, उसे ग्लोरीफाई करने लगे. दिस एक्सट्रीम एडुलेशन एंड हीरो वर्शिप डिस्पाइट बीइंग बेस्ड ऑन फॉल्स प्रिटेंसेस highlight the comedic nature of the play. The villagers' over-the-top reactions and their swift shift from admiration to condemnation add the sense of exaggerated comedy. तो और इसमें exaggerated comedy क्या था, जो villagers का reactions शिफ्ट हुआ, जब वो बताया कि उसने मर्डर किया है तो उनका रिएक्शन कैसा था, वो लोग बहुत अप्रिशिएट किए उसे, बहुत खुश थे उसको लेकर. लेकिन जैसे उनको पता चला कि उसने मर्डर नहीं किया, उसका फादर जिंदा है, तो सारे विलेजर्स उसको कंडेम करने लगे, उसके खिलाफ हो गए. फिर जो दूसरा एलिमेंट है जो इस प्ले को एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी बनाता है वो है इस प्ले का डायलॉग. बहुत ही विटी तरीके से, मतलब बहुत ही क्लेवर तरीके से, ह्यूमरस तरीके से डायलॉग को बोला गया है. इसमें कैरेक्टर्स का आपस में जो इंटरेक्शन है वो, ये सारी चीज़ें जो थी बहुत ही कॉमेडी तरीके से बताया गया है. तो ह्यूमरस डायलॉग और फिजिकल कॉमेडी दोनों को मिलाकर ये ओवरऑल जो प्ले था वो एक्स्ट्रावेगेंट और ह्यूमरस बन पाया. देन फर्दरमोर द प्लेज एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग इज अप्रोच्ड इन कॉमेडिक मैनर. तो इस प्ले का जो थीम है एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी, ये एक जॉनरा है, बिल्डिंग्स रोमन जिसे कहते हैं, और स्टोरी टेलिंग, ये दोनों चीज़ को बहुत ही कॉमेडिक तरीके से बताया गया है. द फर्सिकल सिचुएशन, फर्सिकल मतलब बेतुका, that arise from Christie's false claim and the subsequent revelations of his father's presence create comedic tension and ironic twist. तो ये फर्सिकल सिचुएशन पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको बताना है कि फर्सिकल सिचुएशन कहाँ है, आया था. तो यही था, जब क्रिस्टी ये क्लेम करता है कि उसने अपने फादर का मर्डर किया है, और फिर जब उसका फादर आता है वो ये रिवील करता है जो क्रिस्टी ने बोला वो सब झूठ है, तो उस पूरे सीन को आपको एक्सप्लेन करना है. द कैरेक्टराइजेशन इन द प्ले ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडिक नेचर. तो जो इसमें कैरेक्टर्स हैं उनका जो रोल है, उनकी जो एक्टिंग है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी की. Characters such as Christy, Pagine and the villagers are portrayed in larger than life ways, embodying exaggerated traits and engaging in humorous antics. तो इस प्ले के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो क्या पोर्ट्रे करते हैं, लार्जर देन लाइफ वेज, मतलब उनका नेचर ऐसा है, उनका बिहेवियर ऐसा है कि वो स्पेशल अटेंशन पाते हैं क्योंकि उनका जो बिहेवियर है, उनका जो एक्टिंग है वो अनयूजुअल है. द वाइब्रेंट पर्सनालिटीज एंड इडियोसिंक्रेसीज ऑफ द कैरेक्टर्स एड टू द कॉमेडिक नेचर एंड कंट्रीब्यूट टू द प्लेस एक्स्ट्रावेगेंट एटमॉस्फियर. इडियोसिंक्रेसीज मीन्स अनयूजुअल बिहेवियर, अनयूजुअल थिंकिंग, अनयूजुअल प्रेजेंटेशन. तो इस प्ले में सबसे ज़्यादा अनयूजुअल क्या था, जो लोगों का रिएक्शन था जब उनको ये पता चला कि क्रिस्टी ने अपने फादर का मर्डर किया है, वो सबसे ज़्यादा अनयूजुअल था, क्योंकि उसमें कुछ अप्रिशिएट करने जैसा कुछ नहीं था, उसको हीरो बनाने जैसा कुछ नहीं था, इनफैक्ट उसको पनिशमेंट देना था. नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन. द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड कैन बी एग्जामिन्ड एज एन एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी ड्यू टू इट्स यूज ऑफ एग्जैजरेटेड एलिमेंट्स, witty dialogue, satirical portrayal of societal conventions, and larger-than-life characters. The play's comedic tone and the satirical exploration of human folly make it an entertaining and humorous work that invites laughter and reflection. Now let's see the next question. The Playboy of the Western World is a play about rebellion. Comment. तो rebellion मतलब क्या होता है, बगावती. तो हमको ये बताना है कि ये प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एक रेबेलियन प्ले है, मतलब ऐसा मतलब जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो रेबेलियस हैं. तो रेबेलियन वो होता है जो अथॉरिटी के अगेंस्ट होते हैं, अथॉरिटी के साथ नहीं खड़े होते, या फिर रूल्स के साथ नहीं खड़े होते, रूल्स को फॉलो नहीं करते, नॉर्मल जो ट्रेडिशन चलते आ रहा है उसके अगेंस्ट हो जाते हैं. तो ऐसे लोगों को रेबेलियन कहते हैं. तो इस क्वेश्चन में मैंने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, जो पहले क्वेश्चन में है वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है. तो आप देख लीजिए आपको कौन सा इंट्रोडक्शन ज़्यादा बेटर लगता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं. तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड को हम रेबेलियन प्ले कैसे बोल सकते हैं. तो डेफिनेटली जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो रेबेलियस नेचर के होने चाहिए.
तो इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है क्रिस्टी महोन, वो जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है, जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स है, उसके अगेंस्ट खड़ा होता है, उसके अगेंस्ट रहता है, उसके अगेंस्ट रिबेल करता है। तो इस प्ले में कई सारे ऐसे इवेंट दिखाते हैं जहाँ पे क्रिस्टी मोहन अथॉरिटी के अगेंस्ट चला जाता है, जो रूल्स है उसके अगेंस्ट जाता है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट हो जाता है। जहाँ पे ट्रेडिशन में ये बताते हैं कि फादर को रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसकी सारी बात माननी चाहिए, तो ये अपने फादर के अगेंस्ट हो जाता है, उसकी बात नहीं मानता, इनफैक्ट उसको मारने की कोशिश करता है। तो ये सारे जो इवेंट्स प्ले में दिखाया गया, इसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि ये जो प्ले है वो रेबेलियन प्ले है। तो क्रिस्टी महोन जो है अपने डेली लाइफ से, अपने रोज़मर्रा की लाइफ से उब गया था, बोर हो गया था, उसको उससे बाहर आना था, उसको उससे फ्रीडम चाहिए था। सो ही सीज हिमसेल्फ एज अ विक्टिम ऑफ हिज सर्कमस्टेंसेस। अपने सर्कमस्टेंसेस का वो अपने आप को विक्टिम समझता था। जिस सर्कमस्टेंसेस में वो था उसे वो पसंद नहीं था, उससे उसको बाहर आना था, कुछ नया करना था, कुछ हटके करना था। And believes that his claim of killing his father will grant him a newfound sense of freedom and respect. By asserting his rebellion, he seeks to break free from monotony and insignificance he feels in his everyday existence. तो ये क्लेम करके कि उसने अपने फादर को मार दिया, वो सोचता था कि सब लोग उसको अब इम्पोर्टेंस देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ क्रिस्टी को ही रेबेलियन नहीं बताया गया, बल्कि विलेजर्स का रिएक्शन था जब क्रिस्टी मोहन ये बोला कि उसके फादर का उसने मर्डर किया है, तो उन लोग बहुत खुश होते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो उनका जो ये रिएक्शन था, उससे ये प्रूव होता है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हैं। उन्हें भी लाइफ में एडवेंचर चाहिए था, उन्हें भी लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए था। तो विलेजर्स को भी दिखाया जाता है कि वो भी अपने लाइफ के अगेंस्ट रिबेल कर रहे हैं, अपने ऑर्डिनरी, अपने बोरिंग लाइफ के अगेंस्ट वो लोग रिबेल कर रहे हैं। द विलेजर्स रिस्पॉन्स टू क्रिस्टीज रिबेलियन इज बोथ enthusiastic and problematic. They idealize him as a romanticized figure drawn to the allure of his audacious act. Audacious means risky. So as I already discussed, their reaction reflects their own dissatisfaction with their lives and their yearning of excitement and adventure. They rebel against their own mundane. Mundane means ordinary, boring, own mundane existence by projecting their fantasies and desires onto Christie, creating a collective myth around him. तो जैसे जैसे प्ले प्रोग्रेस करता है, क्रिस्टी का रिबेलियन और भी अपेरेंट लगने लगता है, मतलब रियल लगने लगता है, जो कि एक्चुअली में रियल होता नहीं है। लेकिन जो विलेजर्स उसको एडोर करते हैं, उसको एडमायर करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाता है जब उनको पता चलता है, जब वो उसके फादर को देख लेते हैं और फादर रिवील करता है कि मैं ज़िंदा हूँ, इसने मेरा मर्डर नहीं किया है। तो उन्हें लगने लगता है कि क्रिस्टी ने उनको धोखा दिया, अपने बातों में उनको फंसाया है। क्रिस्टीज रिबेलियन ऑल्सो लेड्स टू अ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी। तो क्रिस्टी जब रिबेल किया, एक नए गाँव में आया, एक नए विलेज में आया, तो और वहाँ पे उसने जो भी कुछ फॉल्स क्लेम किया और विलेजर्स उसके साथ जैसे रिएक्ट किए, इन सारे इवेंट्स के वजह से क्रिस्टी का पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब पर्सनल ग्रोथ हुआ। स्पेशली जब वो पजिन माइक से मिलता है, जो कि फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, और इससे मिलने के बाद क्रिस्टी के कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा बूस्ट मिलता है और साथ ही स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ सेल्फ भी डेवलप होता है। नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन। इन दिस वे द प्ले डेल्स इनटू थीम्स ऑफ रिबेलियन, the search for individual identity and the societal implications of breaking from established norms. It prompts the audience to reflect on the nature of rebellion, its motivations and potential outcomes for those who dare to challenge the status quo. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, हैप्पी लिटरेचर ने ब्रिटिश ड्रामा पर बुक भी लॉन्च कर दिया, जहां पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व है। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।